दोस्तों हाल ही में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को मन की बात में एक बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में बात करते हुए सुना। और जिस अपराध के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, इसके बारे में आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं, उन तक ये बात आपको ज़रूर पहुँचानी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने चाहने वालों के, अपने रिलेशन में जितने भी आपके भाई हों, दोस्त हों, उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ में आज के डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता हुआ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड और जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट या आप इसे साइबर अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पहले बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो है क्या। दोस्तों आपके साथ कभी ना कभी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आई होंगी कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो लॉटरी के लिए चुना गया है या आपको लॉटरी में 25 लाख या आपको कौन बनेगा करोड़पति से आपको 25 लाख की जो राशि का इनाम है वो आपको दिया जाने वाला है। ऐसे कई तमाम बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स जो होंगे जो आपके पास कभी ना कभी आपके पास या किसी आपके घर में सदस्य के पास आए होंगे। लेकिन ये जो कॉल की मैं बात करने वाला हूँ, ये इन सब से बहुत ही ऊपर है और आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इस डिजिटल अरेस्ट के कारण से करोड़ों रुपए, मैं लाख में बात नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए जो है उतने भी फ्रॉड करने वाले हैं उनको दे दिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो किया जाता है। अब मैं बात करूँगा इसके दूसरे पहलू की और वो है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट जो है या साइबर अरेस्ट जो है, ये फ्रॉड अपराधी करते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपके पास फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम ना हो, लेकिन आज के डेट में आपके पास व्हाट्सएप ज़रूर होता है और इस व्हाट्सएप में आपके पास वीडियो कॉल करने का जो ऑप्शन होता है वो हर किसी के पास होता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो साइबर अपराधी जिसको आप बोलते हैं या डिजिटल अरेस्ट वाले अपराधी आप जिनको बोलें, वो उसका फ़ायदा उठा के आपके नंबर पे, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपका नंबर इनके पास सेव होता है, ये ऐसे मशीनरी का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू ये रैंडमली किसी को भी कॉल मिला सकते हैं। होगा एक अलग तरीक़े का फ्रॉड आपने बीच में देखा होगा कि सामने वाले की तरफ से वीडियो कॉल आता था, या चाहे वो फ़ेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या चैट के थ्रू पहले आके फिर आपके पास वो वीडियो कॉल करते थे और सामने कोई महिला होती थी, कोई लेडी होती थी, वो अपने ऐसे तरीके से आपको अपनी फ़ोटोज़ या अपने वीडियोज़ दिखाते थे कि आप उसको देखने लगते थे। और सामने वाला जो है इसी का फ़ायदा उठा के आपके स्क्रीन को वो रिकॉर्ड करता था, जिसमें आपका फ़ोटो आ जाए, आपका चेहरा आ जाए, और उसके बाद आपके पास कॉल आते थे किसी फ्रॉड के कि वो फ़लाने थाने से बोल रहा है और आपके नाम पे एफ़आईआर हुआ है कि आपने किसी महिला को हैरेस किया है और आपके नाम पे ये एफ़आईआर किया जा रहा है, और इसको रफ़ा-दफ़ा करने के लिए आपको ये जो अमाउंट है, एक्स अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, और ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग तो बदनामी के डर से उस अपराध में उन्होंने सुसाइड तक कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली बदनामी के डर से। मैं वापस आना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। तो देखिए आपके साथ डिजिटल अरेस्ट जो है ये होगा कैसे? किन-किन तरीक़ों से डिजिटल अरेस्ट वाले जो लोग हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या कहने की कोशिश करेंगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, यूपी हो, किसी भी स्टेट में आप काम करते हैं। ख़ास करके उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं जो लोग कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं। चाहे वो आईटी प्रोफ़ेशनल हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, ख़ास करके ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट के नाम पे। कोई ना कोई अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ सोशल मीडिया पे डालता है, करता है। कभी-कभी लोग अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करते हैं
ये लोग इतने इतने ज़्यादा चालाक होते हैं कि आपके बारे में तो कभी-कभी सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। मैं इस पे भी बात करूँगा कि इनके पास डेटा आता कहाँ से है। मान लीजिए कि आपने फ़ेसबुक पे डाला हुआ है कि आप यहाँ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, आप गोवा गए, आप फ़ोटोज़ डालते हैं, आप ये बताते हैं कि आप फ़लाने तारीख को गोवा में थे, वीडियो डालते हैं। इसी का फ़ायदा उठा के जो साइबर अपराधी हैं आपका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके पूरे एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं कि आप क्या-क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं। प्लस उसके बाद आपके फ्रेंड लिस्ट में ये देखना चाहते हैं कि आपके संबंधी या आपका भाई-बहन, आपके माँ-बाप हैं कि नहीं, उन लोगों का पूरा डेटा तैयार किया जाता है ताकि आपको धमकाया जा सके। अब बात आती है दूसरे तरीके से डेटा कलेक्ट करने की। आज के डेट में आपको जानकर बहुत ही अचंभा लगेगा, बहुत ही आप शॉक्ड हो जाओगे कि जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे तमाम तरह के बहुत सारे बड़े-बड़े एप्लीकेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इनके साथ ऐसा होता है या फिर ये लोग ऐसा करते हैं। मैं देता हूँ जो आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। मान लीजिए कि आपने अपना आधार सेंटर में आधार बनाया, किसी साइबर कैफ़े में अपना काम किया। आप वहाँ पे अपना नंबर डालते हैं, कुछ बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे आप किया जा रहा है आपका साथ आपका डेटा जो है, हो सकता है कि उस बैंक से आपका जो डेटा है, वो उसको बेचा जा रहा हो। थर्ड पार्टी लोन कंपनी से मान के चलिए आपने अपना सिबिल स्कोर चेक किया होगा, आपके पास अपने आप कॉल आ जाता है कि आपने लोन देखना शुरू किया था, आपको लोन चाहिए या आपने सिबिल स्कोर चेक किया, तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या आपको लोन के लिए कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब आपका डेटा जो है ब्रीच किया जा रहा हो, आपके डेटा को बेचा जा रहा हो। मार्केट में ऐसे बड़े-बड़े डेटा वेंडर्स होते हैं जो कि हज़ारों रुपए में प्रीमियम नंबर्स के नाम पे या ऐसे-ऐसे डेटा कलेक्शन के नाम पे आपका नंबर, आपकी जानकारी ऐसे फ्रॉडस्टर तक पहुँचाते हैं। आपने जामतारा सीरीज़ तो देखा ही होगा कि जामतारा में किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है फ़ोन पे लॉटरी के नाम पे। एक नया फ्रॉड आपने और देखा होगा जो कि कुरियर बॉय बनकर आपको कुरियर वाले कॉल करते थे कि आपके पास ये कुरियर आया है, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और जैसे ही आप वो ओटीपी शेयर करेंगे आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ही खाली हो जाता था। तो ये बहुत सारी तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने की। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वो यार काम ना करें, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले जो स्टाफ है, जिनके पास डेटा का एक्सेस होता है, वो चाहे एडमिन का कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई आईटी का कोई पर्सन हो सकता है जिसके पास वो डेटा का एक्सेस हो, वो काम ये बड़ी आसानी से कर सकता है डेटा को बेच के। तो ये तरीका होता है आपके डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपके डेटा को कैसे मार्केट में लाया जाता है। अब बात आती है कि इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो साइबर अपराधी जो है आपके साथ कैसे करेंगे फ्रॉड। एक तरीका ये हुआ कि आपके पास एक कॉल आएगा जिसमें ऑटोमेटेड वॉइस में मैसेज आएगा कि हेलो, ये कॉल कस्टम डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। ये कॉल हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, गुजराती में हो सकता है कि बंगाली में हो। ये मशीन वाली कॉल्स होती हैं जिसका लैंग्वेज वो सेट करके किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। आप इसके बारे में जब आपके पास कॉल आएगा तो सारी चीज़ें बता के आपके नाम पे कुरियर आया है या कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आया है या आपके नाम पे फ्रॉड हुआ है, अधिक जानकारी के लिए 9 प्रेस करें या 1 प्रेस करें। जैसे ही आप ये प्रेस करते हैं, जो डेटा सेंटर में लोग बैठे हुए हैं उनके कॉल सेंटर में, उनके पास ये कॉल जाती है, वो कॉल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल चुका होता है कि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है या आदमी जो है या कोई पुरुष या महिला जो है या तो ये इंटरेस्टेड है जानने में या फिर ये जो है डरा हुआ है। तो उनके लिए आपके साथ फ्रॉड करना और आसान हो जाता है। अभी मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे पहले ऐसा ही कॉल आया था। तो मैंने ये जानने के लिए कि ये कैसे करते हैं ताकि मैं आपको अपने वीडियो में शेयर कर सकूँ। मेरे पास कॉल आया, आप बिलीव नहीं करेंगे, +97 से। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा ये जानने के लिए कि ये फ्रॉड कॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपके पास जितने भी कॉल्स आएँगी उसमें 99% 99% ऐसे नंबर से कॉल आएँगे जैसे कि
+97 +92 +444 +96 +84 ऐसे इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएंगी। हालांकि बात करने वाला जो अधिकारी होगा सामने, अधिकारी तो नहीं कहूँगा, जो फ्रॉडस्टर होगा वो आपके इंडिया का हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपका नेपाल का हो, या हो सकता है कि पाकिस्तान का हो, और इंडिया में हो सकता है कि वो जामताड़ा का हो, या हरियाणा का कोई एक नूह ज़िला जो है बहुत फेमस हुआ था साइबर अपराध के लिए। नूह ज़िला जो है गुड़गांव से आगे जाके है, वहाँ के पर्सन हो सकता है कि बिहार का हो, या झारखंड का हो, या गुजरात का हो, या कहीं का, दिल्ली का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तब आपके साथ कॉल पे वो जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये शो करने के लिए, हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, सामने से एक फ्रॉस्टर ने मुझे बोला आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने अपना नाम बताया, साहिल खान। तो उसने कहा कि मैं अपने सिस्टम में चेक करता हूँ कि क्या हुआ है आपके साथ में। वो कीबोर्ड को टक 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 करने लगा ताकि मुझे लगे कि वो सही में कंप्यूटर पे काम कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि आपका नंबर ये है। हालांकि उसके पास मेरी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा कुछ उसने मुझसे पूछा नहीं या कंफर्म नहीं किया। तो मैंने वैसे ऐसे ही बोल दिया कि मैं दिल्ली में ही रहता था। तो उसने फिर मुझसे कहा, क्या आप अभी मलेशिया या कभी इंटरनेशनल ट्रैवल आपने किया था? मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि आपके नाम पे एक पार्सल जो है, और मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपके नाम पे एक कस्टम में पैकेज पकड़ा गया है जिसमें 16 फर्जी पासपोर्ट हैं। उसमें कुछ हथियार भी हैं, हाँ आर्म्स भी हैं। उसके अंदर लोगों के आधार कार्ड हैं। उसके अंदर 2 पैकेट ड्रग्स भी पकड़ा गया है जो कि आपके नाम पर है। सोचिए मेरा नाम कुछ और है, उसने मेरे नाम से कहा कि हाँ साहिल खान के नाम पे है। फिर उसने कहा कि मैं वेरीफाई करता हूँ ये कब हमारे पास रिसीव हुआ। फिर वो वही काम करता है, टक 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 कीबोर्ड के ऊपर करने लगता है ताकि मुझे ये लगे कि वो सही में कोई काम कर रहा है, या सही में कोई अधिकारी हो, या वो साइबर डिपार्टमेंट से हो, और ये मुझे कॉल करके बता रहा है। और मुझे ये कह भी रहा है कि आप घबराएं नहीं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन आपके नाम पे बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और मुझे ये कहता है वो कि अदालत भेजने से पहले, यानी कि कोर्ट भेजने से पहले ये सारा सामान मुझे आपके साथ कुछ वेरिफिकेशन करनी होगी। आपको मुझे आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए, आपका पूरा नाम चाहिए, आपके पिता का नाम चाहिए, आप कहाँ रहते हैं ये नाम चाहिए। ऐसी तमाम जानकारी वो पहले वो इकट्ठा करेगा आपसे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, और वो कॉल वीडियो कॉल होगी, और सामने वाला जो इंसान होगा वो पुलिस के वर्दी में होगा। वो पूरा गेटअप तैयार करके पीछे मेरा भारत महान या सत्यमेव जयते, या फिर पूरे टोपी लगा के यहाँ पे रख के, नीचे हो सकता है कि टेबल के ऊपर वो फेक गन भी रखे, और वो आपसे बोलेगा कि आपके नाम पे जो हुआ है, आपके नाम पे ये पार्सल आया है, बहुत ही सीरियस है, ये ड्रग्स है, और आपको किसी से इसके बारे में नहीं बताना। आप सोच के देखिए कि अगर आपके साथ कोई परेशानी होती तो आप किसी ना किसी से बताने की कोशिश करते, लेकिन ये अपराधी इतने शातिर होते हैं कि आपको अपनी बात में इतना फंसा देंगे, इतना उलझा देंगे, और आपको इतना ज़्यादा डरा देंगे कि आप अपने आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। वो आपको बताएगा कि आपको आपके वकील से बात नहीं करना, आपको आपके थाने से बात नहीं करना, लोकल थाने से बात नहीं करना, कहीं इस तरीके से आपको बता देगा। पहले तो आपको ये विश्वास दिला देगा वो कि वो खुद जो है सही पुलिस वाला है, यानी कि वो जेन्युइन पर्सन है, वो कस्टम डिपार्टमेंट से है, या फिर हो सकता है कि वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हो, या हो सकता है कि वो एंटी टेररिस्ट ग्रुप से हो, या हो सकता है वो एनआईए से हो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से हो, या हो सकता है वो बोल सकता है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से हो, आईबी से हो, या वो ये भी बोल सकता है कि वो रॉ से हो। जी हाँ, वो कुछ भी बोल सकता है आपके साथ। तो ये आपको फिर इतना ज़्यादा डराएगा कि आपसे फिर बोलेगा ये कि आप इसको रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। या आपको हो सकता है कि वो 20,000 बोले, या फिर हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए बोल रहे, या हो सकता है कि 2 लाख रुपए बोलेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको वो इतना डरा देगा, और वो इस तरीके से एक्टिंग करेगा कि उसके केबिन में कोई आ रहा है वर्दी में, पूछ रहा है उसके बारे में
कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसको बोलेगा कि ये नया अरेस्ट हुआ है, आ, इसके बारे में जानकारी जुटाओ, चीज़ें बातचीत चल रही हैं। वो इस तरीके से एक्टिंग करेगा कि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि वो सही में कोई बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी है। उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप यहीं रहिए, आप अपना फ़ोन चार्ज में लगा लीजिए, आपको फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी से बात नहीं करनी। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप किसी से बात करोगे, कि अपनी सारी ये परेशानी किसी से बताओगे, तो उनका पोल खुल जाएगा। तो वो चाहते हैं कि आपको इस तरीके से बांध दिया जाए। वो हो सकता है, इतना भी देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है कि वो 24 घंटे में आपके साथ 12-12 घंटे आपके साथ वो कॉल पे हों। तो सोच के देखिए, ये नाम से ये डिजिटल अरेस्ट इसी को कहते हैं कि कोई भी सामने वाला अपराधी या फ्रॉडस्टर जो है, वो कस्टम ऑफिसर के नाम पे, नारकोटिक्स ऑफिसर के नाम पे, या पुलिस के वाले के नाम पे, या हो सकता है कि आरबीआई का कोई अधिकारी हो, या हो सकता है कि आईबी से हो, रॉ से हो, एनआईए से हो, इसके नाम पे आपको वो डिजिटली अरेस्ट कर रहा हो। यानी कि वो सामने पुलिस वाला बन के आपके साथ वीडियो कॉल कर रहा है और आपको वो उसने डिजिटली अरेस्ट कर लिया। यानी कि आप कहीं नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और इसी को हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर अरेस्ट कहते हैं। फिर वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको धमकाएंगे, इस तरीके से आपको धमकाएंगे कि तुम्हारे घर की कुर्की जब्ती कर ली जाएगी, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे सभी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके नाम पे कोर्ट में केस चलेगा। तो ऐसी ऐसी बातें वो करेंगे आपसे कि आप बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे, और इसके कारण से आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान किसी भी फ्रॉड के बारे में नहीं जानता, अचानक कोई सामने वाला इंसान आए, उसको उसके बाप का नाम बता दे, माँ का नाम बता दे, उसका एड्रेस बता दे, उसका इन्फॉर्मेशन बता दे कि आप यहाँ गए थे लास्ट टाइम, वहाँ गए थे, और फिर उसके साथ वो फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो उसे तो लगेगा कि भाई उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है। आपके लिए लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन आपको इस तरीके से बताएगा कि ये क्राइम जो है आपने ही किया है। तो इतना डराने के बाद आपसे वो बोलेंगे कि आपको ये रफ़ा दफ़ा करना है, तो आपको 1 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख रुपए देने हैं, हो सकता है कि 3 लाख रुपए देने हैं पहली बार में। आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो करते करते बार्गेनिंग करते वो चाहेंगे कि कुछ भी हो, उनके पास जो है वो आप पे कर दें। और जैसे ही आपने पे किया, उनको लग जाएगा कि ये इंसान सही में डरा हुआ है। हो सकता है वो आपसे और भी पैसे की डिमांड करेंगे। हो सकता क्या है, ये मैं 100% श्योर हूँ, 200% श्योर हूँ कि वो आपसे डिमांड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक बार मछली फंस गई, यानी कि उस मछली से बार बार पैसे और निकलवाते रहो। वो बार बार जो है आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, और ऐसा ही होने के कारण लोगों ने लाखों रुपए जो हैं इतने फ्रॉडस्टर को पे कर दिया। मैं न्यूज़ में देख रहा था, किसी ने 2 करोड़ जो रुपए हैं ऐसे फ्रॉडस्टर को डाल दिया। अब बात आती है ऐसे डिजिटल अरेस्ट का, जो ये नया ट्रेंड जो देखा गया हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे तमाम इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स कह सकते हो होते होंगे, या आपने जामतारा मूवी में देखा ही होगा कैसे डेटा कलेक्ट करके कॉल किया जाता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट का जो ट्रेंड है, आपको ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो ट्रेंड है इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ में कह सकते हो, या इंटरनेशनल सिटीजन्स के साथ में, या चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, किसी के साथ में ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था। को कॉल करके आपने बोला कि मैं फ़लाने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैक्सिको की बॉर्डर से एक ड्रग्स का पैकेट जो है वो जा रहा था अमेरिका में, और वो आपके नाम पे जा रहा है, आपका फ़ोन नंबर ये है, आपका नाम ये है, और ये पैकेट जो है आपका पकड़ा गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो पैन कार्ड नंबर होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे तमाम डेटा को कलेक्ट करके वो आपके पास कॉल करेंगे और वहाँ से ये ट्रेंड जो है फिर ये इंडिया में आ तो इस तरीके का जो फ्रॉड है ये जो पहले वहाँ होता था वो अब इंडिया में आ चुका है और ये इतना गंभीर है कि आपने देखा होगा कि इसको लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात में ये बताया। तो दोस्तों मैं साहिल मिश्रा आपके लिए ये लेके आया हूँ। साहिल खान नहीं, मैं साहिल मिश्रा जो है आपके लिए वीडियो लेके आया था डिजिटल अरेस्ट के बारे में और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फैमिली में सभी लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया जा सके। जय हिंद।